हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 3 की विज्ञान पढ़ाऊंगी। पार्ट 2 है आपका जंतु और पेड़ पौधे। जंतु और पेड़ पौधे। पौधे एवं जंतु सजीव होते हैं। दोनों को हवा, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। दोनों प्रजनन कर सकते हैं। दोनों में समानताओं के साथ साथ असमानताएं भी होती हैं। उनमें कई प्रकार की असमानताएं होती हैं। गति। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते फिरते रहते हैं। उन्हें भोजन, पानी आदि की खोज में या अन्य कारणों से इधर उधर आना जाना पड़ता है। पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। भोजन। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। सभी हरे पौधे हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ पौधे हरे नहीं होते हैं। वे पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वे अपना भोजन अन्य हरे पौधों या गले सड़े पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और मशरूम। जंतु अपने भोजन के लिए पौधों और दूसरे जंतुओं के मांस पर निर्भर रहते हैं। अलग अलग जंतुओं की भोजन की अलग अलग आदतें होती हैं। कुछ जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, कुछ दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं और कुछ जंतु दोनों तरह का भोजन खाते हैं। श्वसन का अर्थ होता है सांस लेना। जंतु अपने विशेष अंगों से सांस लेते हैं। अधिकतर जंतु फेफड़ों से सांस लेते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, बंदर, हाथी, शेर आदि। मछली अपने गलफड़ों से श्वसन करती है। तितली, मक्खी, काकरोच, भिर्र, मधुमक्खी आदि कीट अपने शरीर में बने वायु छिद्रों से सांस लेते हैं। पौधों में श्वसन के लिए अलग से अंग नहीं होते हैं। उनकी पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पौधे इन्हीं छिद्रों से श्वसन करते हैं। प्रजनन। जंतु दो प्रकार से प्रजनन करते हैं, बच्चों को जन्म देकर, अंडे देकर। मनुष्य और सभी चौपाए जंतु अपने बच्चों को जन्म देते हैं। गाय, भैंस, बकरी, बंदर, खरगोश आदि जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ पक्षी अंडे देते हैं, जैसे सांप, मेढक, कछुआ, मच्छर। अंडों से बच्चे निकलते हैं। पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं, लेकिन उनका ढंग जंतुओं से अलग है। उनके बीजों या अन्य भागों से नए पौधे तैयार होते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ। जंतुओं में आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा नामक 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ये जंतुओं के लिए बड़ी उपयोगी हैं। इनकी मदद से जंतु देखते, सुनते, बोलते और अनुभव करते हैं। पौधों में ये ज्ञानेंद्रियाँ नहीं होती हैं। आइए अब हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, श्वसन का अर्थ बताइए। श्वसन का अर्थ है सांस लेना। प्रश्न नंबर 2, जंतु अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है। जंतु अपने भोजन के लिए पौधों तथा दूसरे जंतुओं के मांस पर निर्भर रहते हैं। पौधे एवं जंतुओं के श्वसन के अंगों के बारे में बताइए। जंतुओं के पास श्वसन के लिए विशेष अंग होते हैं, जबकि पेड़ पौधे अपनी पत्तियों में बने छोटे छिद्रों से श्वसन करते हैं। पेड़ पौधों में प्रजनन कैसे होता है। पेड़ पौधों में प्रजनन उनके बीज द्वारा होता है। बच्चों को जन्म देने वाले 4 जंतुओं के नाम लिखिए। बच्चों को जन्म देने वाले 4 जंतुओं के नाम गाय, भैंस, बकरी और हाथी है। इस पाठ का अभ्यास कार्य कक्षा में कराया जाएगा।